हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 6 से लेकर के जो है 12 तक का एनसीईआरटी का जो है जितना भी क्वेश्चन है जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है या पूछने वाला है उसको हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसमें से ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेज नंबर के साथ चैप्टर के साथ जो है और क्लास के साथ इसमें दिखाने वाले हैं। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह 1885, 55 और 56 किसके विरुद्ध था। देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था पूछ सकता है भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कब हुआ था तो 55 से जो है ये 56 के बीच हुआ था, 55-56 में। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध था तो ये हुआ था अंग्रेज जमींदार और महाजन के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कहाँ का है तो क्लास 12 का आपका चैप्टर नंबर 10 का और पेज नंबर 266 का। बोले है ना दोस्तों कि चैप्टर नंबर पेज नंबर के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। देखिए, महात्मा गांधी जो थे भारत कब लौटे थे तो दोस्तों महात्मा गांधी भारत लौटे थे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है तो जो है आपके ये चैप्टर है 13 क्लास से 12 और पेज नंबर 344 जाकर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों, ऐसे पेज नंबर के साथ आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाएगा, आप ये गारंटी मेरे से लिख कर ले लीजिए। देखिए, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था नील की जबरन खेती समाप्त करना। आपको सुने होंगे 3 कठिया प्रणाली, यानी 20 भाग में आपका 3 भाग जो है नील की खेती कराया जाता था। और ये जो है नील की जबरन खेती को समाप्त करने से जो है चंपारण सत्याग्रह जो है ये शुरू हुआ था। और ये जो है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आमंत्रित गांधी जी को जो है किसने किया था तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, आप अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कौन सा है, कहाँ का है तो देखिए क्लास 12 है ना, चैप्टर नंबर 13 और पेज नंबर 336। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। ठीक है, भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका जो है नारा किसने दिया था तो उसका नारा दिया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 1942 में, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं किस वर्ष से शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह जो था वो किस वर्ष शुरू हुआ था तो ये आपका 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू हुआ था तो 12 मार्च, ठीक है, 1930 को ये शुरू हुआ था आपका। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं पेज नंबर के साथ आपको बता दे रहा हूँ कि ये चैप्टर 2 का है। ठीक है, क्लास कौन सा तो 10, और जाकर जो है पेज नंबर 39 में देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इतिहास शब्द का, मतलब क्या होता है तो हुआ हुआ। ठीक है, अगर इसमें रहता अतीत, ठीक है, अतीत रहता तभी आप सही मार सकते थे, यानी हुआ हुआ, यानी जो पहले घटना हो चुका है इतिहास शब्द। ठीक है, इतिहास का जो है पिता किसे कहा जाता था, हेरोडोटस को, आप ये भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांडुलिपि किससे कहते हैं। देखिए, पांडुलिपि जो होता है उसे किसे कहते हैं तो पांडुलिपि जो होता है हाथ से लिखी गई लिपि को क्या बोलते हैं हम लोग, पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास जो है 6 का है, चैप्टर नंबर 1 का है और पेज नंबर आपका 2 का है, जाकर मिला लीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये जितना अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पुरातत्वविद मुख्यतः किसका अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद जो होते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, जो पुरातत्वविद जो होते हैं वो भौतिक अवशेष का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो होता है क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 3 का। पुरातत्वविद, देखिए भारतीय पुरातत्वविद का पिता किसे कहा जाता है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है। देखिए, भीमबेटका शैलाश्रय जो है वो किस राज्य में स्थित है, यानी भीमबेटका जो है चित्रकला भी पूछ सकता है तो ये है हमारे मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका शिलाश्रय की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है। खोज किसने किया था तो आप याद रखिएगा विष्णु वाकनकर ने, इनका खोज किया था विष्णु वाकनकर ने। ठीक है, अब अच्छे से याद रखिएगा इसको, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ क्या होते हैं। देखिए माइक्रोलिथ जो होते हैं क्या होते हैं तो माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते हैं। माइक्रोलिथ को क्या बोलते हैं, नहीं छोटे के जितने भी पत्थर के औजार होते हैं उसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। बात कर लेते हैं किस चैप्टर का, तो देखिए चैप्टर 2 है, क्लास कौन सा है तो 6 है और पेज नंबर 16 है, जाकर देख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि की शुरुआत किस युग में हुई थी? ठीक है, कृषि यानी खेती की शुरुआत किस युग में हुई थी कृषि की? तो वो हुई थी आपके नवपाषाण में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण में कृषि की शुरुआत हुई थी। पूछ सकता है पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, पशुपालन का जो शुरुआत फ्रेंड्स हुआ था, ये आपका जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके मध्यपाषाण काल में। ठीक है, याद रखिएगा मध्यपाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, अब इतना आपको जो है पेज नंबर चैप्टर नहीं बताते फिरूंगा, ताकि जो है आपके जो है इतना क्वेश्चन समय भी बर्बाद हो, क्योंकि चैप्टर वगैरह सब यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रख दिया है। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं। ठीक है, और NCERT है दोस्तों, जिससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? देखिए, दिल्ली सल्तनत जो था उसका स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकता प्रथा जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था वेतन भुगतान की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। एकता प्रणाली किसके द्वारा शुरू की थे? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौ और रक्त की नीति किस सुल्तान से संबंधित मानी जाती है? तो लौ और रक्त की नीति जो है किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका बाजार नियंत्रण की नीति का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था मूल्य नियंत्रण द्वारा सैन्य शक्ति मजबूत करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 37 क्लास 7 और चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। तुगलकनामा के लेखक कौन है? ठीक है, तुगलकनामा जो था उसके लेखक कौन है? तो तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तुगलकनामा, अब देखिए अमीर खुसरो जो थे ये किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबारी कवि थे। ठीक है, इसके बाद जान लेते हैं जो है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा आपका, देखिए इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को। ठीक है, बार बार एग्जाम में ये आपके पूछता है। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखा था? तबकात ए नासिरी। ठीक है, तबकात ए नासिरी। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता भारत कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम की दृष्टि से। इब्न बतूता जो था भारत कब आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी हड़िया एवं बुक्का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विजयनगर जो है संगम राज्यवंश के अंतर्गत आता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? अधिक वर्षा जो है पूछ रहा है ना, तो ये होती है आपके पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये होता है आपके दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कहीं कहीं ये आपका ऐसे देता है दक्कन। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं। चलिए, अरावली जो है सबसे पुराना पठार है। ठीक है, सबसे पुराना पठार है, सबसे पुराना, ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा का जो है सबसे अधिक स्रोत जो है, ऊर्जा का अधिक स्रोत कौन सा है? ठीक है, यानी किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है पवन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा योगदान देता है गुजरात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 और पेज नंबर 40 जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारत में जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? जल विद्युत जो है उत्पादन है उसमें सबसे ज़्यादा आगे कौन सा राज्य है? तो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का प्रमुख उत्पादक है? देखिए, सोने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है ना, तो वो है आपके कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। वो भी कर्नाटक के कहाँ में? तो कोलार खान है आपका माइन, वहाँ पे जो है सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश बात कर ले तो गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की परत में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी में परत की जो है सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान किस परत में सबसे अधिक है?
पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है सबसे ज़्यादा किस परत में अधिक होता है, तो वह आंतरिक कोर में। ठीक है, यानी पृथ्वी को जो अब ऐसे हम बनाएंगे तो इसका 3 परत होता है। ठीक है, तो आंतरिक जो कोर होता है उसमें सबसे ज़्यादा इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनस्पति में सैप का मुख्य घटक क्या है। वनस्पति में जो है सैप का मुख्य घटक क्या होता है, क्या है, तो पानी और खनिज होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चैप्टर नंबर जो है 1 है, क्लास कौन है 9 और पेज नंबर 20। अगला क्वेश्चन, मानव में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। देखिए मानव में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, तो होता है फेफड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किससे आता है या किसके द्वारा होता है। रक्त का जो है लाल रंग किसके द्वारा होता है, यहाँ पे देखेंगे तो रक्त का जो है लाल रंग होता है आपका जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को क्या नाम दिया। अंग्रेजों ने जो था 1857 के विद्रोह को क्या नाम दिया था, तो सिपाही विद्रोह नाम दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कुल कितनी धमनियां हैं, यानी कितनी धमनियां होती है हृदय में, तो 4 होती है। ठीक है, 2 अलिंद होता है और 2 क्या होता है आपका निलय होता है। ठीक है, तो 4 धमनियां होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को ढोना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था। देखिए मसौदा की समिति ने तैयार किया था, तो मसौदा समिति ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरापाषाण काल के लोग किस पर निर्भर रहते थे। किस पर निर्भर थे पुरापाषाण काल के लोग, तो शिकार व संग्रह, यानी क्या करते थे, शिकार करते थे और फल वगैरह को इकट्ठा करके वही को क्या करते थे, खाते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू हुआ। देखिए संविधान हमारा कब लागू हुआ था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है 26 जनवरी क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, भारत को जो है प्रस्तावना में, प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, उद्देशिका। इसमें भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है, तो समाजवादी, है ना, सोशलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है, यानी सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है, कि सभी वयस्क नागरिक, जितने जो है वयस्क मतलब 18 वर्ष से जितने भी ऊपर के नागरिक होंगे, पूर्ण कर लिए होंगे 18 वर्ष, वो जो है क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तरंग की आवृत्ति किससे कहते हैं, किसे कहते हैं। तरंग की आवृत्ति जो होती है वो किससे कहते हैं। ठीक है, तो प्रति सेकंड कंपन को, है ना, प्रति सेकंड कंपन को तरंग की आवृत्ति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की गति जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये माध्यम यानी मीडियम पर आपका निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ध्वनि की गति पूछ दे जो है सबसे ज़्यादा तेज किस में होता है ना, ध्वनि की गति तो वायु में होता है, याद रखिएगा। ये वायु में नहीं फ्रेंड्स, ठोस में होता है। ठीक है, वायु नहीं, ठोस। ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होता है, 332 है ना, होता है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है। जो वाष्प दाब होता है, दाब जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर, टेम्परेचर पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एंड पेज नंबर 20 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे है, WTO का उद्देश्य क्या है। देखिए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक व्यापार में नियम, है ना, यानी वर्ल्ड टीओ विश्व व्यापार संगठन ही होता है, तो वैश्विक व्यापार में नियम इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 एंड पेज नंबर 56। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है 41 ही क्वेश्चन था, शायद जो है इतना ही टाइप किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपके लिए NCERT जो है क्लास शुरू किया है, जो कि आपके जो है एग्ज़ाम या BPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, SSC GD का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, जितना भी एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि NCERT से ही अधिकतर अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।